ऐसा ही हुआ, क्योंकि कोई हमारे इंडस्ट्री में ऐसा कोई उदाहरण है ही नहीं, कोई आदमी चले जाने के बाद उनको जिंदा रखने की कोशिश किया जाता है, ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन मैं आज पिछले 1 साल से ये देख रही हूँ कि मैं जहां भी जाती हूँ, जहां भी रहती हूँ, उससे ये मैसेज होता है कि ध्रुवंती रेखा अभी भी जिंदा है, सब लोगों के साथ है। ऐसा मुझे एहसास होता है, मुझे फील नहीं होता है कि मैं घर से बाहर रहती हूँ, ऐसा होता ही नहीं है कि मैं परिवार के बीच नहीं हूँ, इंसिक्योर फील नहीं होता है। फाइनेंशियल बात तो मैं बहुत दूर करती हूँ, लेकिन जब मैं बाहर रहती हूँ, जिनके साथ रहती हूँ, ऐसा फील ही नहीं होते है कि मैं बाहर हूँ, घर के बाहर हूँ, परिवार मेरा साथ नहीं है, ऐसा फील नहीं होते। ऐसे करके लाइफ आगे बढ़ रही है। 23 अगस्त से लेकर आज तक, आज 7 सितंबर है, आज एक डिसीजन लेने का दिन था मेरा, क्योंकि 23 अगस्त में जब हमारा प्रोबेशन का सब काम खत्म करके मैं घर लौटी थी, तब मुझे भी एक सफेद जोड़ा दिया गया था। लेकिन आज तक मैंने ये स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मेरा लिमिटेशन का हर बाउंड्री मैं उस दिन ही तोड़ी थी, क्योंकि मुझे जीना होता था। ऑप्शन मेरे पास भी 2 थे, मैं खुद को मिटा दूं या जो चले गए उनके ड्रीम को लेकर मैं जिंदा रखूं। मैं तो खुद कायर तो नहीं हूँ कि खुद को मिटा दूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक मेरा 17 साल का बेटा है हमारा, उनके इसके साथ साथ दादा का माता पिता है, मेरा माता पिता है, सबका हंसी मेरे हंसी पर निर्भर करते थे। तब मैंने जीना सीखा। और उसके बाद क्या हुआ, 5 सितंबर लास्ट, आज 7 सितंबर है, लास्ट ईयर 5 सितंबर में मुझे पूछा गया था कि मैं कहाँ रहूंगी। एक डिसीजन लेने का टाइम आ गया था मेरे पास, और मैं डिसीजन ली थी, कुछ टाइम लिया था, मैंने डिसीजन ली थी कि मैं घर मेरा हमारा गांव वाला जो घर है, मैं वहां नहीं रहूंगी और वहां से मैं निकल आऊंगी। और निकल आया, आज 7 सितंबर है, लास्ट ईयर 7 सितंबर में घर से निकल आई थी, और मेरा जो कंफर्ट जोन है मैं तोड़ चुकी थी। 7 सितंबर, उसके बाद 9 सितंबर में मैंने ऑफिशियली मुझे सब कुछ सौंपा गया था, क्योंकि रैंटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां किसी का जाने का बाद भी उनका रेंट, उनका टीम उससे सौंपा, मतलब उसको जो नॉमिनी होते हैं उनका सौंपा जाता है। प्रूफ हूं मैं, ये इसका प्रूफ है। इमोशन हो रहा हूं किसू, ऐसा लग रहा है कि मुझे सारा, जब पहली बार हमारा हम दोनों का फोटो शेयर किया, थोड़ा बहुत मैं इमोशनल हो गई हूँ, लेकिन ये इमोशनल का बात है ही नहीं। एक बिजनेस है, अपॉर्चुनिटीज है, जहां मुझे जिंदगी जीने का, दोबारा जीने का मौका मिल रहा है, और इस मौके को मैं खोना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि प्रॉपरली जो हम काम करते हैं, जब हम फीमेल लोग बाहर होते हैं काम करने के लिए, बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारे लाइबिलिटीज हम पर रहते हैं काम करने के लिए। एज ए फीमेल मैं जब बाहर आती हूँ, बहुत सारी पाबंदियां, मैं भी नहीं, सब फीमेल ऐसे फेस करते हैं। जब हम बाहर होते हैं, बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स हमें मिलते हैं, ये क्यों किया, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत सारे मिलते हैं। लेकिन ये जब जो बाउंड्री हमें दिया गया है, वो सब मैंने खत्म करके बाहर निकल आई हूँ अभी। और क्या होता है, मेल एंड फीमेल एक सोसाइटी का मेन वाइटल पार्ट होते हैं, बराबर का हिस्सेदारी हमें भी मिलना चाहिए, हम भी काम करते हैं। जब 9 सितंबर को मैंने एक डिसीजन लिया था कि मैं कंपनी में काम करूंगी, मैंने हाथ आगे बढ़ा दी थी, और उस टाइम मेरे हाथ पकड़ने वाले थे मेरा स्पॉन्सर ऑफलाइन सुमित देवनाथ सर एंड सुब्रत दत्ता सर। हुआ ऐसा की थी, मैं एक सच बात आज मैं कॉन्फेस करना चाहती हूँ। 2020 का 18 सितंबर एक ऐसा दिन था जिस दिन हमारे गुवाहाटी ऑफिस से एक मीटिंग अरेंज किया गया था, क्योंकि इससे पहले बिजनेस में मेरा कुछ मतलब इतना आती नहीं थी, बिजनेस कैसे करे, कैसे क्या नहीं करे, ऐसा आती ही नहीं थी। और उससे पहले इतना कुछ जानती ही नहीं थी, क्योंकि मैं खुद का आईआईटी मैंने खुलना नहीं जानती थी। दादा चले गए थे, दादा के साथ थोड़ा बहुत तो कुछ यह था कि 2 लोग होते हैं बिजनेस में, ऐसा कुछ होते हैं, ऐसा करके चले गए थे, और दादा भी चले गए, इतना कुछ सीख नहीं पाई। और 18 का एक दिन हुआ था कि सुब्रत दत्ता सर और सुमित देवनाथ सर हमारा यहाँ आसाम में आने वाले थे, लेकिन 17 मिडनाइट को 12:25 को मुझे एक वॉइस मैसेज मिला था, और वहाँ एक मैसेज थी कि दत्ता सर की थी, अभी जी मैं नहीं आ रहा हूँ। तो उस दिन मुझे लगा था कि मैं कैसे क्या करूं क्या नहीं करूं, बिजनेस मुझे संभालना नहीं आता था, कि वो आ रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ सीख पाऊंगी। 18 गुजर गए, उसके बाद जो मेरा टाइम शेड्यूल है, आप एक
लेकिन माननीय पाठक जी, मैंने उसके बाद 18 सितंबर के बाद आज तक मेरा टाइम शेड्यूल मैंने पूरा तोड़ फोड़ कर दी। मैं ब्रेकफास्ट कब करती हूँ, लंच कब करती हूँ, डिनर करती हूँ, कब करती हूँ, मेरा टाइम शेड्यूल नहीं है। मेरा बेटा मेरे साथ कभी ब्रेकफास्ट कर पाते हैं, कभी डिनर कर पाते हैं, लंच तो हम करते ही नहीं। लास्ट एक साल हम लंच किया ही नहीं है घर में। ऐसे करके काम किया है। काम ही नहीं, खुद को भी मुझे इम्प्रूव करना पड़ रहा है बहुत सारे चीजों में, क्योंकि बिजनेस संभालना मुझे आती नहीं थे। आईडी खुलने तक मुझे आती नहीं थे। 28 अगस्त मैंने दत्ता सर को एक मैसेज दी थी कि मुझे पासवर्ड एंड यूजर नेम चाहिए दादा की, क्योंकि मुझे उस रैंक को ही मुझे सौंपा गया था रीजनल के हिसाब से, और मैं तो तब तक दादा रीजनल थे, मैं थी नहीं, और रीजनल के हिसाब से वो टीम संभालना मुझे आता ही नहीं था। तो 28 अगस्त के दिन दत्ता सर ने मुझे वो यूजर नेम और पासवर्ड फॉरवर्ड की थी, और उसके बाद मैं धीरे धीरे करके सीख गई। 18 सितंबर के बाद मैंने सब कुछ इम्प्रूव करने के लिए कोशिश की कि मैं जो थी पहले जो थी अभी वो नहीं हो, और मुझ पर बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, लायबिलिटीज है, एक रैंक है जिसको मुझे संभालना है, एक टीम को संभालना है। खुद को कब सोती थी, कब उठती थी, मेरा टाइम नहीं थी, और आज तक लास्ट 18 से लेकर आज तक मैं यही करती रही हूँ। हम फीमेल लोग ऐसे होते हैं कि हम परिवार में रिलेशनशिप के मेंटेन में, हस्बैंड लोगों को आगे बढ़ाने में, बच्चे लोगों को आगे बढ़ाने में हम माहिर है, सबको आगे बढ़ा देते हैं, और हम खुद को भूल जाते हैं कि हम कौन है। भूल जाती हूँ भूल जाते हैं हम हमारा अस्तित्व क्या है, हमारे बीच क्या होते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं। हर एक फीमेल का यही एक इश्यूज होता है कि हम बच्चे हैं, घर वाले हैं, सास ससुर है, सबको संभालना पड़ता है, और बीचों बीच हम खुद को भूल जाते हैं कि हम क्या है, हमारे बीच में क्या है, हम क्या कर सकते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ। मैं भी यही कर रही थी। दादा भी बहुत पहले ये कहते कि तुम तो कुछ मुझे सपोर्ट करो, मैं कुछ आगे बढ़ो, और मेरा आंसर हमेशा यही था कि मैं और कितना करूं। मैं बेसिकली एक स्कूल टीचर भी हूँ, स्कूल भी संभालना पड़ता है, मेरा एक बेटा है, उनको पढ़ाई देखना पड़ता है, सास ससुर है, उनको देखना पड़ता है, दादा है तो दादा मीटिंग वगैरह सब कुछ रहता है, उनको संभालना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि घर का काम मैं खुद कर लेती हूँ। और उसके बाद बिजनेस मुझसे होती नहीं थी, और दादा को हमेशा यही रिप्लाई देती है, और कितना करूं, नहीं होते हैं मुझसे। लेकिन 23 के बाद सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं कुछ कर पाऊंगी। लेकिन मेरा अपलाइन, मेरा एंटायर टीम आज जो मेरे साथ है, दीपुल महंता, गौतम मजुमदार, विजय मजुमदार, मोनासिस राजकुमार, रिटेश्वर मानव, बहुत सारे देवेंद्र सर, मिथिंगा जोरमारी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस लीडरों के द्वारा मैं आज इतना तो महसूस कर सकती हूँ कि मैं कुछ कर पा रही हूँ। कैसे हो रहा है ऐसे, इतना तो आसान नहीं है। जर्नी जो एक डॉटर से एक वाइफ तक, एक वाइफ से एक मदर तक, और फिर से एक रिवर्स जर्नी टू मी एज ए निभा, ये जर्नी इतना आसान नहीं है, और इतना आसान हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैं मतलब बहुत फ्रैंकली मैं बोलती हूँ, रस्म और रिवाज सब फीमेल के लिए बना होता है। हम जब बाहर निकलते हैं, रात को बाहर निकलते हैं, तो बहुत लोग पूछते हैं इतना रात बाहर क्यों निकलते हैं, इतने लोगों के साथ क्यों घूम रहे हैं, इतना बाहर क्यों जाते हैं। इतना आसान नहीं होता है हमारे लिए काम करना, बहुत सारे बाधाओं से निपट कर हमें आगे बढ़ना होता है। सेम फील्ड में आप भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रही हूँ, लेकिन आप जितना फ्री होकर काम करते हैं, हमें इतना मौका नहीं मिलते हैं, चारों ओर से बाधा विपत्ति बहुत। लेकिन अगर चाहे, हमारे मन को ये सुलझा सके कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारे बीच में भी ऐसे कुछ पोटेंशियल है जिसको हम निकल कर बाहर ला सकते हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं कि हम में भी कुछ है, हम भी कर सकते हैं। तब देखना है कि ठान ले लिया तो बन गया। अगर मन में ठान लिया वो करना है तो वो करना ही है, और वो होता है। शुरू में मैं भी सोचती थी, जब मैं बाहर आती थी, रात को बाहर प्लान करने के लिए जाती थी, बहुत सारे ऐसा लोग पूछते थे कि कहाँ जाती है इतने रात को, क्या करती है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आए थे मेरे जिंदगी में, लेकिन ये एक कान से सुनते थे और एक कान से मैं निकाल देती थी, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुकी है कि उस लिमिटेशन में, उस बाउंड्री में मैं तोड़ के बहुत आगे निकल चुकी हुई। मुझे सुनना नहीं है ये सब। अब जाके मुझे महसूस हो रहा है कि नहीं,
ये जो पाबंदी रखा है ना, ये मैं खुद लगा कर रखी थी। लोग तो बोलेंगे ही, लोगों का काम है बोलना। कुछ लोग तो ऐसा है कि दूसरों को भी जगते रहते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, मैं जानती हूँ। मैं किस फील्ड में काम कर रही हूँ, मैं जानती हूँ। रात में 12 बजे में भी कहाँ पहुंच जाऊँ, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर लोग रहते हैं वहां मैम को रिसीव करने के लिए। अच्छा लगता है, कभी महसूस ही नहीं होता है कि मैं घर से बाहर हूँ, ऐसा महसूस ही नहीं होता है। काम वहां से लेकर वो 18 सितंबर से लेकर आज तक ऐसा एक दिन नहीं है कि मैं खुद को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश नहीं कर रही हूँ। हर वक्त खुद को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश कर रही हूँ, ग्रोथ करने के लिए कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि जग को बदलने के लिए मैं कोशिश नहीं करूंगी, कोशिश करूंगी तो मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगी कि मेरे द्वारा किसी का भला हो सके। आपने बोला है कि हाँ मैं मजबूर नहीं हूँ। हाँ, मैं मजबूर नहीं हूँ, नहीं मजबूर, मैं मजबूत हूँ। मेरे द्वारा बहुत सारे लोग, बहुत सारे फैमिली को ऐसा नोवा में प्रोवाइड करना चाहते हो। बहुत सारी फैमिलीज में मैं रेंटस वेलनेस का बिजनेस कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ कि मेरी तरफ बहुत सारे लाइफ को, बहुत सारी फैमिलीज को ऐसा फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, वो कि किसी के तले दबे ना, वो भी एक मजबूत की तरह, एक खंबे की तरह खड़ा रहे। ऐसा मैं भी चाहती हूँ, और एक मैं भी मिसाल बनना चाहती हूँ कि मैं ये करूँ। और ये करने के लिए मेरा पास सब कुछ है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है, एक कंपनी है जिसके द्वारा हम खुद को प्रूफ कर सकते हैं। रेंटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ऐसे एक कंपनी है। अब जितने सारे लोग मुझे जानते हैं, जितने सारे आज मुझे सुन रहे हैं, मैं एक खुद प्रूफ हूँ। किसी को जाने के बाद उनको जिंदा रखने के लिए कोशिश किया जाता है। कहाँ होते हैं ये सब? कहीं होते हैं, कहीं नहीं होते हैं। मैं एक नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी करती हूँ, वहां पर भी नहीं। अगर आज मैं गुजर जाती, मेरा नौकरी का हिस्सेदारी मेरे बेटा को नहीं मिलता, लेकिन सेम रैंक पर, सेम इनकम पर मुझे वो रैंक भी मिला, इनकम भी मिला। कहाँ मिल रहा है, कैसे होगा? प्लान भी यूनिक है। 40 बोतल से ज्यादा आपको रिपर्चेस करना है ही नहीं। यहाँ पर एक भी ज्यादा बोतल नहीं रिपर्चेस करना है, 40 ही है। इतना यूनिक कॉन्सेप्ट, इतना यूनिक कंपनी कहाँ मिलेगा? मैं तो जिंदगी भर आभारी रहूंगी रेंटस वेलनेस की कि मुझे जिंदगी जीने का दोबारा मौका दिया। मेरा एंटायर टीम को मैं शुक्रगुजार करना चाहूंगी कि इस कॉन्सेप्ट के साथ वो लोग भी जुड़े रहे, और जितना सारे हो सके लोगों को मतलब शेयर करें। इतना यूनिक कॉन्सेप्ट मिलेंगे ही नहीं। आप अगर कैलकुलेशन करके देख ले, 40 बोतल अगर आप एक साथ परचेस भी कर लेते हैं, तो आप वहां से 2 बोतल खुद के लिए रख ले, और वहां से 38 बोतल आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जहां से आपको 16,870 रुपीज 72 रुपीज रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। आपको 16,872 रुपीज रिटेल प्रॉफिट एक साथ। और उसके बाद होगा कि जो 38 बोतल आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, वहां से आपको बिजनेस भी मिलेगा। मिलते हैं कभी? मैं बहुत सारे इस एक साल में दूसरे मार्केट में जितना सारे कॉन्सेप्ट आ रहा है, कॉन्सेप्ट मतलब प्लान भी मैं स्टडी कर रहा हूँ, उसके साथ साथ बहुत मैं कंपैरिजन भी करती हूँ। रेंटस वेलनेस का जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है, जो प्रोडक्ट है अभी मार्केट में, उससे यूनिक कॉन्सेप्ट या प्रोडक्ट मिलेंगे ही नहीं। और क्या करना है? कुछ तो करना नहीं है, सिंपल सा चीज है, 8% to 16% तक, उसके ज्यादा कुछ है ही नहीं। यहाँ पर टीम के साथ जुड़े रहना है, टीम के साथ आपको एक फीलिंग के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करना है। जस्ट यही एक मोटो रहता है कि हम आपस में जुड़े रहे और शेयर करते रहे, लोगों को भलाई करते रहे, और उससे जरा होता ही नहीं है कुछ। यहाँ पर मैं खुद प्रूफ हूँ इसकी। रेंटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा कंपनी है जहां से हमें इतना कुछ मिल रहा है, या आगे जाके क्या मिलेगा ये तो मतलब बोलना ही मुश्किल हो रहा है। उस दिन आपके सेशन में ही गत साल में बोल दिया था कि हमारा 7 ब्रांड एम्बेसडर साइन कर चुके हैं, हालांकि नाम नहीं बताया, ब्रांड एम्बेसडर साइन कर चुके हैं। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स चीजें अभी लॉन्च होने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर। मैं तो मानती हूँ मेल लोग जब बिजनेस के लिए जाते हैं घर तक जाते हैं, और फीमेल लोग जब हम बिजनेस के लिए निकल जाते हैं, हम तो किचन तक पहुंच जाते हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स सोचिए, रेंटस नोवा हमारे साथ है, जो लास्ट 3 इयर्स में 40 लाख एंड एबव बिजनेस दिया है एक ही प्रोडक्ट ने।
नोवास्टिन और एलोस्टिन का रिजल्ट कहाँ से क्या आते हैं, मैं तो हैरान रह जाती हूँ। लास्ट 14 अगस्त या 15 अगस्त हम एक मीटिंग में गए थे हमारे ट्रिमेंडस लीडर डिपुल महंत की टीम में। वहाँ एक कहानी हुई, मैं इंसिडेंट बताने जा रही हूँ। एक फीमेल हमारे साथ मीटिंग में जुड़ने आई, हमें देखने आई, और उनके हस्बैंड भी उनके साथ आए थे, और वो बोल रहे थे कि और कितना सारा एंटस नोवा आप लोगों के पास है। हमने पूछा था क्यों, तो उन्होंने बोला कि जितना भी है हमें दे के जाइए। मतलब वो फीमेल जो बिस्तर पर लेटी थी वो उठ भी नहीं पाती थी। रैंटस नोवा 7 डेज लेकर वो बिस्तर से बरामदा तक चल कर आई। कैसा कैसा ट्रिमेंडस रिजल्ट हमें मिल रहा है फील्ड से, पता नहीं। लास्ट 20 अगस्त से लेकर परसों तक मैं घर से बाहर थी। लोग छोड़ते नहीं है। इतना रिजल्ट, इतना मतलब कितना टेस्टिमोनी हमें सुनने को मिलता है। हर वक्त वीडियो आते ही रहते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, आज ऐसे हुआ, कल ऐसे हुआ। यहाँ तक कि कितना रिजल्ट हम शायद सोच भी नहीं सकते जितना रिजल्ट हमें रैंटस नोवा से मिल रहा है। एक ही प्रोडक्ट, जस्ट वन प्रोडक्ट, और वो 3 साल में सिर्फ 40 लाख एंड एबव चला गए। कभी होता है दूसरे कंपनी में तो ऐसा होता ही नहीं, मैं मानती ही नहीं हूँ। 1 साल हुआ है मेरा, मैं इतना एक्टिव पहले नहीं थी, क्योंकि आप जानते ही होंगे, बहुत सारे लोग जानते हैं, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से दादा के हमेशा पीछे रहकर काम करती थी। मैं कभी फ्रंट में आती ही नहीं थी, और इसलिए मैं बोली हूँ कि मुझे पहले बिजनेस के लिए कुछ भी आती नहीं थी। थोड़ा थोड़ा करके मैं अभी इम्प्रूव कर रहा हूँ। और अभी जो माहौल है, सिचुएशन है, जो टीम में मैं देख रही हूँ, मैं जितना मूव कर रही हूँ टीम भी उतने साथ एक साथ मूव कर रही है। हम सोच भी नहीं सकते आज जो हम हमारे बीच है, जो शायद ऐसा कंपनी हमें कंपनी मतलब कंपनी हमको क्या देने वाले हैं हम गेस भी नहीं कर पा रहे हैं। हम खुद के फैमिली को बाहर ले जाने के लिए सोचते हैं। अब इस महीने में प्लानिंग करती हूँ, दूसरे महीने में प्लानिंग करती हूँ, हो नहीं पाते है। लेकिन रैंटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड से ईयरली 4 टाइम्स बाहर ले जाने का ये करते हैं, बंदोबस्त करते हैं रिट्रीट के द्वारा। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। दूसरे कंपनी में ऐसा कोई भी नहीं होते, कहां पर भी नहीं होते। फ्री ऑफ कॉस्ट 4 बार आपको 1 ईयर में बाहर ले जाते हैं। और लास्ट ईयर वो रिट्रीट हुआ नहीं, उसके वजह से उसके बदौलत, उसके स्ट्रेटजी के बदौलत एक रिट्रीट एस्टिवर को 5 रैंटस नोवा, 5 एलोस्टिन, 5 नोवास्टिन दिया गया है गिफ्ट के तौर पर। मुझे तो कोई नहीं मिलता है ऐसा दूसरा कंपनी की ऐसा सिचुएशन कहीं होता है। रिट्रीट दिया नहीं क्या, कोविड के सिचुएशन के वजह से, पैंडेमिक सिचुएशन के वजह उसके बदौलत क्या दिया गया है, गिफ्ट दिया गया है। होता ही नहीं है ऐसा, दूसरे कंपनी में मिलता ही नहीं है। कंपनी ने बहुत सारे चीजें हमारे लिए प्लान करके रखा है। मुझे जितना दूर मालूम है 100 इयर्स का टारगेट ले चुके हैं कंपनी, और 100 इयर्स का भी फुल्ली 100 इयर्स का स्ट्रेटेजी नहीं बनाया है। 3 इयर्स करके हम लोग डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कंपनी। हम हमारे घर वालों के लिए इतने नहीं सोचते, कंपनी हमारे बारे में जितना सोच रहे हैं। आज आप लोग मुझे देख लीजिए, दादा चले गए सरोवर, आज भी दादा को याद रखा गया है। आज भी मैं तो उनकी वाइफ हूँ, वो हमेशा मेरे मन में रहते हैं, हमेशा रहेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसा भी लोग होते हैं जो चले जाते हैं, उनको भूल जाते हैं। ऐसा एक कंपनी पहली बार मुझे मिल रहा है। मैं जहां भी जाती हूँ, मैं जाती भी हूँ या नहीं जाती हूँ, वहां पर भी ध्रुवश्री डेका को याद रखा जाता है। लास्ट में परसों मतलब 7 तारीख को और 5 तारीख को मीटिंग की कोलकाता ऑफिस में, वहां पर भी दादा को याद किया गया। मैं हूँ इसलिए नहीं, क्योंकि दादा भी वो प्लेस बना कर गया है, कंपनी भी उनको वो ऑनर दिया है, सम्मान दिया है, और उसका जो रैंक है, जो उनका बिजनेस है, वो मुझे सौंपा गया है। ऐसा तो कोई पर होता ही नहीं है। तो कंपनी और क्या करेंगे, भविष्य में क्या करने जा रहे हैं, हम तो हैरान ही रह जाते हैं। हम बीच में आपके सेशन में बहुत सुनते हैं, गुट्टे जी को सुनते हैं, दत्ता सर को सुनते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नेमखा को सुनते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जावेद अख्तर सर को सुनते हैं, आपके सेशन सुनते हैं। मतलब कंपनी के द्वारा जितना दिया गया है हमें अब लेना चाहिए।
बहुत सारे सिचुएशन ऐसे आएंगे कि हम टूट चुके होते हैं। लोग टूटने का बजट कोई भी नहीं होता है। एक्चुअली हमारे बीच में कितना पोटेंशियल है वो हमको निखार कर बाहर लाना चाहिए, क्योंकि हम भी खुद भूल जाते हैं कि हमारे बीच में क्या होता है। मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ कि हम पाबंदी हमारे पैर में कोई और नहीं लगाते हैं, हम लगाते हैं खुद। हमारा बैरियर हम खुद लगाते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं, खाना बनाना है, घर संभालना है, ये से करना है, वैसे करना है, हम बैरियर खुद लगाते हैं। एक बार आप लोग अपना बैरियर तोड़ के देखिए, उससे आगे जिंदगी बहुत बहुत कुछ मिलेगा जिंदगी में आपको, बहुत कुछ। और रैंटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड आपके हाथ थाम लिया, मतलब आपका जीवन बहुत कुछ, आपके जीवन में बहुत कुछ होंगे, क्योंकि मैं थ्रू हूँ उनकी। आज हस्बैंड जाने के बाद कोई भी एक दूसरा घर होता तो शायद तोड़ जाता है। ऐसा नहीं होता है कि हाँ, मैं भी मानती हूँ कि फिजिकली वो मेरे साथ नहीं है, वो फुलफिल मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। मेरे बेटे को मेरे पापा, उसके पापा को मैं कभी नहीं ला कर दे पाऊंगी। मेरे सास ससुर को, उनका बेटा मैं कभी लौट नहीं पाऊंगी। मैं भी मेरे हस्बैंड को कभी लौट नहीं सकता। लेकिन फिर भी उसके जाने का बाद भी वो बिजनेस, वो माहौल, वो परिवार मेरे साथ है, और उससे ज्यादा क्या चाहिए। जहां भी जाती हूँ फुल्ली सिक्योर महसूस करके मैं प्रोग्राम करके घर लौटती हूँ। मेरे घर वाले भी इतना खुश रहते हैं कि हाँ, हमारा बेटी, हमारा बहू बाहर काम कर रहा है, बहुत सेफ है। ऐसा एक माहौल क्रिएट हो जाता है। बिजनेस के साथ साथ सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम, सब कुछ मुझे मिल रहा है। मुझे मजबूर होकर जीना नहीं पड़ रहा है, मैं मजबूत हूँ। और मेरे साथ साथ मैं भी ये चाहती हूँ कि बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे घर में रैंटस नोवा में दूं कि सबके सेहत के साथ साथ फाइनेंशियल भी, उनका फाइनेंशियल वो भी ठीक रहे। मैं भी वही चाहती हूँ, और मैं जितना हो सके, जितना दूर तक मैं जा सकूं, मैं ये कोशिश करूंगी कि रैंटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी बनाए। कंपनी ने हमें बहुत कुछ दिया है, अभी हमारा बारी है कि हम कंपनी को क्या दे पाए। बहुत कुछ कंपनी ने हमें दे के रखा है और बहुत कुछ सोच के रखा है। नेशनल टूर से इंटरनेशनल टूर तक, प्रोडक्ट के लेके पैसे तक, घर के जिम्मेदारी से लेकर बाहर की जिम्मेदारी तक, कंपनी बहुत कुछ लेके रखा है। अब हमारी बारी है कि हम कंपनी को क्या देते हैं। मैं चाहती हूँ कि आपकी रेन्यूवियर आज प्रॉमिस करे कि ये रैंटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को विश्व के नंबर 1 कंपनी हम बनाए, क्योंकि मैं जानती हूँ हर रेन्यूवियर विनर से, और विनर कभी गेम क्विट नहीं करते। मैं यही चाहती हूँ, और इसके साथ साथ मेरा इससे यह देखने के लिए कोशिश करूंगी। तो थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपनी बातों को बहुत बेहतर तरीके से रखा और लोगों को एहसास करा दिया